दिल्ली की जामे मस्जिद में एक भीख मांगने वाला बेचारा अंधरा आदमी भीख मांगत मांगत दिल्ली की जामे मस्जिद पहुंच गया। नमाज होत रहे तो अंधरवा बैठ गया द्वारे पर कि अब जब नमाजी निकली है तब मंग। नमाजी निकले लागे तो कटोरा धरा रहा है, मांगे लगा अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो नमाजी निकले लागे अठन्नी चवन्नी डाले चले जाए। जब कोई डाले खन्ने से बोले तो अंधरवा दुआ दे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। लोग निकलते थे डालते चले जाते थे। इतने में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम बटूरा रहा है वो का पंजम भरे लगे। और जब भरे लागे तो अंधरवा जाएगा कि मालूम कोनो बटोरे लिए जाते कहा। अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिया। कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ए हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है हाजी भैया छोड़ दो। तो चौंके वो हाजी रहा इत्तेफाक से। तो कहीं नारी अंधरा तू कसके जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहे से हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे। अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे। बताओ ऐसे से हाजी हज करने के आएंगे फिर खेत में जाएंगे तो दूसरी की मेड़ काटेंगे। ऐ लोगो अल्लाह हाजी बना दे तो खुदा का जितना शुक्र अदा करो कम है। और हज करने के बाद आदमी नियत अच्छी रखे तो अल्लाह ताला उसे कभी मुहताज नहीं बनाए। हज के यहीं बोर्ड लगा दे हैं हाजी फलाने, यानी वो बगला भगत होगा बहुत नीक ही का मोड़ दे। तो अल्लाह की रजा के लिए हज करो। हज करने के बाद अपने नाम में हाजी न लगाओ। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि दो मुसाफिर कहीं आपस में मिल गए और मिलने के बाद दोनों ने मुसाफा मिलाया, सलाम किया। फिर एक मुसाफिर ने पूछा दूसरे से कि भैया आपका नाम क्या है? तो कहा हाजी अब्दुल रहीम। तो फिर वो पूछे इसकी तुम्हारा नाम क्या है? तो कहीं नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी चौंके कहीं नमाजी अब्दुल करीम कहीं का है? तुम एक हज किए हो तो हाजी फलाने बताओ। तो हम 5 वक्त रोज पढ़े थे तो कहा हम नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सकते हैं। तो चुप। तब उसने डांटा, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमने नाम पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है तो अब्दुल रहीम बता देते, हाजी क्यों लगाया? इसका मतलब तुमने हज खुदा की रजा के लिए नहीं किया है बल्कि हज किया है दुनिया में ढिंढोरा पीटने के लिए कि हाजी फलाने। हज न लगाओ अपने नाम में, खुदा जाने तुम्हारा हज कबूल है कि नहीं है। जो हाजी हज करके आया गुनाहों से बचा, नमाजों का पाबंद हो गया, हलाल हराम का फर्क करता रहा जिंदगी में, ऐसे हाजी को अल्लाह ताला जन्नत देगा और उसकी शफाअत भी अल्लाह 400 लोगों के बारे में कबूल फरमाएगा। लेकिन आजकल के हाजियों का मामला अजीब है। हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ताबिउल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। ऐ लोगो हज पे दर पे किया करो, उम्रा पे दर पे करो। हज एक मर्तबा फर्ज है जिंदगी में और दोबारा करो तो बास फुक़हा फरमाते हैं 5 साल गुजर जाए और अगर अल्लाह दौलत दे तो दूसरा हज वाजिब है वरना नहीं। एक हज सिर्फ फर्ज है। हुज़ूर फरमाते हैं पैदर पे हज करो, क्यों? लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों यानी हज और उम्रा ये गुनाहों को भी मिटा देते और मुहताजी को भी मिटा देते हैं। हज करने वाला कभी मुहताज नहीं होगा। अल्लाह के रसूल का वादा है कि हाजी से उम्रा करने वाले से अल्लाह ताला मुहताजगी को दूर फरमा देता है। तो जब अल्लाह ने वादा कर लिया तो काहे मेढ़ काटो? बताओ, काहे कोई बेईमानी करो? अल्लाह तुम्हें कभी जिंदगी में मुहताज नहीं करेगा।
तो हाजी भी शफात कराएगा, मुअज्जिन भी शफात कराएगा। लेकिन कुछ बदनसीब हम में तुम में ऐसे हैं जो पैगंबर के लिए अकीदा नहीं रखते कि पैगंबर शफात कराएंगे। वो कहते हैं कि अगर हुजूर शफात कराते तो अपनी बेटी फातिमा से क्यों कहते कि बेटी फातिमा नमाज रोज़ा करो, ये न समझना कि तुम्हारा बाप पैगंबर है तुम्हारी शफात करा देगा, ये न समझना। तो कहते हैं अगर हुजूर शफातें करे थे तो अपने बिटिया से इनकार काहे करते। अरे तुम मुहावरा भूल गए। एक बाप को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। बाप कहता है बेटा चोरी न करना, ज़िना न करना, गलत रास्ते पे न चलना, वरना मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं बनूंगा। बोलो बाप कहता कि नहीं कहता है? लेकिन वही लड़का जब किसी बुराई में पकड़ा जाता तो बाप उसको छुड़ाने के लिए हर कोशिश करता है कि मेरा बेटा जेल न जा सके। तो पहले जो कहा था कि गलत काम न करना, वरना न समझना कि मेरा बाप फला है छुड़ा लेगा, ये सिर्फ बच्चे को समझाने के लिए। नबी करीम ने अपनी बेटी को दीन की तरफ करीब करने के लिए मेरे नबी ने ये कहा था कि बेटी न समझना कि तुम्हारा बाप पैगंबर है शफात करा दे। ये मतलब नहीं कि हुजूर कराएंगे नहीं, जब हुजूर खुद कहते हैं कि मैं अजान की दुआ पढ़ने वाले के लिए शफात कराऊंगा। इसलिए अकीदा रखो कि जिस नबी की उम्मत में हम हैं वो हमारी शफात कराएंगे, और ऐसी शफात कराएंगे कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, उसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती लेकिन मेरे दीनी भाइयों झगड़ा न कर। अगर कोई कहता है कि शफात नहीं कराएंगे तो कह दो कोई बात नहीं, तुम्हारी नहीं कराएंगे हमारी कराएंगे। सलाम पढ़ने के बाद आए तो झगड़ा न करो। झगड़ा करना इस्लाम ने मना किया, झगड़ा। बल्कि अगर कोई कहता हम नहीं पढ़ेंगे सलाम, आप कहते हो हम पढ़ेंगे, तो झगड़ा नहीं। कह दो अल्लाह ने हमसे कहा है पढ़ने के लिए तो हम पढ़ेंगे। अल्लाह हमसे कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, सल्लु अलैहि, नबी पर दरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब सलाम पढ़ो, खूब खूब सलाम भेजो नबी की बारगाह। एक बुजुर्ग ने इस आयत करीमा को सुना तो उन्होंने कहा या अल्लाह, मेरी तरफ से तेरे नबी पर उतनी बार सलाम हो, उतने बार सलाम हो जितने तूने दुनिया में दरख्त पैदा किए और दरख्तों पे पत्तियां पैदा की, दुनिया में घास पौधे पैदा किए, तो वो पत्तियां, वो घास के पौधे हवाओं में जितनी बार हिलें उतनी बार मेरी तरफ से तेरे नबी पर सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह। ये मोमिन की तमन्ना है। उतना पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन एक मोमिन अपनी नियत का इजहार करता है कि उतने बार सलाम। तो अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, लेकिन अफसोस है कि उसी कुरान में आया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तो नमाज पढ़ते हैं, और उसी कुरान में वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब सलाम भेजो, तो सलाम नहीं भेजते। तो ऐसे ही कुफ्फारे मक्का किया करते थे। जरा खामोश रहो आप लोग
कि मक्का वाले कुरान की उस आयत को मानते थे जिसमें उनके लिए फ़ायदा होता, और कुरान की उस आयत को नहीं मानते जिसमें उनका फ़ायदा नहीं। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद। ऐ मक्का वालों, तुमको क्या हो गया कि कुरान का कुछ हिस्सा पर तो तुम ईमान लाए हो, व तकफुरूना बिबादिन, कुरान के कुछ हिस्से का तुम इनकार करते हो। कुफार का तरीका है कि कुरान के कुछ आयत को माने कुछ न माने, लेकिन जो मोमिन होगा वो कीमुस सलात को भी मानेगा, वसल्लिमु तस्लीमा को भी मानेगा। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे। बोलते बहुत हैं बच्चे, ए बच्चे तुम लोग चुप रहो। देखो ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं। वो क्या करते थे? कुरान में उनके 3 काम थे। अल्लाह फरमाता उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? खुद कहते हैं उबरीउल अकमहा, मैं अंधे को शिफा देता हूँ, वल अबरसा और कोढ़ी को, व उहयिल मौता और मुर्दे को जिंदा करता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। 3 काम ईसा अलैहिस्सलाम करते थे। अंधे को आंख देते थे, कोढ़ी के बदन पे हाथ फेरते तो कोढ़ी ठीक हो जाता, मुर्दे से कहते कुम बिइज़्निल्लाह तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाता था। लेकिन ऐसे ईसा पैगंबर से पूछा गया कि इतने बड़े बड़े मौजिज़ा आप दिखाते हो, तो जिस आखिरी नबी के बारे में तुम खुशखबरी सुनाते हो, ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी सुनाते थे। कहते थे मुबश्शिरम बि रसूली, एक रसूल की वो खुशखबरी देते थे, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कुरान में मुबश्शिरम बि रसूलिन याती मिन बादी, एक रसूल की खुशखबरी सुनाते जो मेरे बाद आएंगे। इस्मुहु अहमद, जिसका नाम अहमद होगा। तो लोगों ने पूछा ईसा पैगंबर, जब आप इतने बड़े बड़े मौजिज़े दिखलाते हो तो जिस रसूल की बशारत सुना रहे वो रसूल? तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने उनको इतना बुलंद किया कि काश अल्लाह ताला मुझे उनकी उम्मत में पैदा फरमा देता। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना मौजिज़ा देकर भेजा तो मेरे नबी का मौजिज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह के हुक्म से करते थे। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ा मर्तबा मेरे नबी का है। मेराज की रात में बैतुल मुक़द्दस में 1,24,000 या 2,24,000 नबी थे। तो इमामत किसने किया था? हमारे नबी ने किया था। ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थे, आदम अलैहिस्सलाम भी थे, और नबी इमाम बने वो हमारे आपके नबी इमाम बने। और इमाम वही इमामत करेगा जो हम में तुम में सबसे बड़ा हो। बड़ा मतलब 10 फुट के हो। बड़ा मतलब यह है कि जो इल्म में बड़ा हो, परहेजगारी में बड़ा हो, दर्जे में बड़ा हो, वही इमाम बनेगा। तो सबकी इमामत मेरे नबी ने किया, तो मेरे नबी का दर्जा कितना बुलंद होगा। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श 7 आसमान के ऊपर है, इतना ऊंच, और जमीन से आसमान कितना ऊंचा है आप देख रहे हो। लेकिन ये दोनों हैरत में हैं।
अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अभी हमसे पहले एक साहब पढ़ रहे थे, मैं वहां से सुन रहा था, शायद हाफिज कमालुद्दीन साहब पढ़ रहे थे कि हुजूर हजरत हलीमा की गोद में थे, और कितने बड़े थे, इतने बड़े, और गोद में थे तो हुजूर का हाथ जिधर जिधर हिलता था उधर उधर ये आसमान का चांद भी झुका करता था। जैसे जैसे इधर उधर जाता चांद चला करता इशारे पर। फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद माने माँ की गोद। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये जौन कहा थे उन्हों इंसान हम इंसान, इनके बुलाए इनके मेहरुआ नहीं आओ, बोलिए यहाँ तो जई बाहर, बोलो हमरो तुमरो वही हाल है। कहो ये आम तो कहीं है मिली, और नबी के इशारे पे चांदो सूरज चला करते थे। ये नबी का मकाम है, जिनकी नबी जिसकी उम्मत में अल्लाह ने हमको तुमको पैदा फरमाया। तो ये लोगों, जिस नबी की मिलाद में हम और आप आए हैं, उस नबी का मकसद भी सुनो कि अल्लाह ने अपने नबी को हमें तुम्हें क्यों मबूस फरमाया, किस लिए मबूस फरमाया। तो कुरान में रब्बना वबास फीहिम रसूला, अल्लाह हमें एक रसूल भेज दे, यतलू अलैहिम आयातिही, जो लोगों पर अल्लाह की आयतों की तिलावत करें, कुरान सुनाए। कुरान सुनाने के लिए नबी आए, लेकिन आज हम कुरान से दूर हैं। आज कितने हमारे भाई हैं जो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते, कुरान की तालीम के लिए नहीं भेजते। नबी आए थे इसी की तालीम के लिए। इसलिए लोगों अपने बच्चों को कुरान की दौलत दो। इसीलिए मेरे पैगंबर फरमाया करते थे, खैरुकुम, तुम में का सबसे बेहतर कौन है, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। सीखे और सिखाए। जब आप सुबह बैठो तो आपके पास कोई हो तो उसका सिखाओ, अगर याद है तो एक आयत सिखाओ सिर्फ। अगर अलहम तो नहीं याद है तो उसका सिखाओ, भैया पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बातें बताए दो, उसका कह दो कल तक रटते हो। दूसरे दिन मुलाकात हो तो आगे बता दो अर्रहमानिर रहीम। तीसरे दिन मुलाकात हो तो मालिक यौमिद्दीन। 7 आयतें हैं, एक हफ्ते के अंदर आप अपने भाई को, अपने पड़ोसी को सूरह फातिहा सिखा सकते हैं। लेकिन आज ना बैठे वाले का मौका, ना सुने वाले का मौका। कहाँ जाइए, इमाम थे तो जाइए ना, सुबह उठिए तो जाइए प्रधान के दुआरे, वहाँ आधा घंटा दलाली करिए, तब प्रधान देहे का एक बीड़ी खाते आधा घंटा दलाली। बहुत बड़ा सखी प्रधान हो तो एक कप चाय दे। तुम जाओ तो कहाँ जाओ। कुरान फरमाता, अल्लाह के नबी भी फरमाते हैं कुरान में, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, ऐ महबूब उनके पास बैठा करो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते। यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो सुबह शाम अपने रब को पुकारा करते हैं, उनके पास बैठो। जब इमाम के पास बैठोगे तो इंशाअल्लाह अच्छी बातें तुमको मिलेंगी,
सोहबत अच्छी करो, कुरान सीखो सिखाओ। बाप न पढ़ा हो, लड़का पढ़ा हो तो बाप अपने बेटे से पढ़ ले, शर्माए नहीं कि हम बप्पा हो के दगे लड़कवा से हम याद करें। बंबई में अग्रीपाड़ा में एक सेठ निसार है, आज कई साल पहले की बात है, उनकी उम्र 94 साल की हो गई और कुरान नहीं पढ़े थे। 94 साल की उम्र में अल्लाह ने जज्बा दिया तो मस्जिद के इमाम के पास बैठ बैठ के उन्होंने कुरान पढ़ लिया। तो ये ना सोचो कि हम 50 साल के हो गए अब अपने लड़के से कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ लो। हदीस पाक में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत फरमाती हैं, नबी की बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कुरान पढ़ने वाला कहाँ होगा? मासफ़रतिल किरामिल बरारा, क़यामत के दिन वो फरिश्तों के साथ, नबियों के साथ अल्लाह की बारगाह में जाएगा। कुरान पढ़ा न पढ़ो तो पढ़। हमने सुना है कि एक आदमी था, उसकी शादी हुई और बीवी रुखसत हो गई। जब बीवी है